दोस्तों, पहले ट्रंप और अब तो उनके मंत्री भी भारत के लिए ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं जो किसी भी स्वाभिमानी मुल्क को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। यकीन जानिए, अगर पूर्व की सरकारों में से कोई एक होती जिनका नाम खास तौर पर मोदी जी, इंदिरा गांधी और नेहरू वगैरह लेते हैं, तो उनके मंत्रियों ने अब तक बहुत सख्त और कड़ा जवाब दे दिया होता। क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु की छवि पर धज्जियां उड़ाते हुए अब ट्रंप के मंत्री यानी कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को लेकर क्या कहा है और देश की संसद में जबरदस्त तरीके से इस पूरे मसले को लेकर कैसे मोदी सरकार बैकफुट में है, और गौरव गोगोई ने अब इस पूरे मसले पर कैसे मोदी जी के जेम्स बॉन्ड का इस्तीफा मांग लिया है। दोस्तों, अजीत डोभाल, इनके बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं मीडिया में, कई फिल्में बन चुकी हैं। 80 साल के जेम्स बॉन्ड, जिनके विदेश नीति, जिनकी विदेश को लेकर समझ, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। किसी भी बड़े विदेश दौरे में मोदी जाते हैं तो अजीत डोभाल उनके साथ होते हैं। लेकिन अब बात अजीत डोभाल तक आ गई है। दोस्तों, गौरव गोगोई ने, कांग्रेस पार्टी के संसद में उपनेता और सांसद गौरव गोगोई ने इस पूरे मसले को लेकर, जो टैरिफ को लेकर ट्रंप की बयानबाजी है, उस पर अजीत डोभाल को लपेटे में ले लिया है कि तुरंत प्रधानमंत्री को अजीत डोभाल का इस्तीफा लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि एनएसए इस मामले में चीज़ों को भांप पाने में असफल रहे। दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका के एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ऐसी ऐसी बात भारत के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि भारत एक ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। मतलब भारत के लिए वो कह रहे हैं ग्रेट ग्लोबल एक्टर भारत नहीं रहा। मत भूलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा भारत के लिए कल कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, एक मरी हुई इकोनॉमी है। हालांकि इस बात को राहुल गांधी ने दोहराया तो बीजेपी वाले बहुत तिलमिलाए राहुल गांधी को सुना दिया, लेकिन इनमें से एक भी ट्रंप को नहीं सुना पा रहे हैं। ट्रंप ने बोला है पहले डेड इकोनॉमी, उनको कोई सुना नहीं पा रहे हैं। अजीब बात देखिए दोस्तों, अब तो उनके मंत्री भी सामने आ गए और कह रहे हैं कि भारत कोई ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। और तो और दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक और बात बोली है और बीबीसी ने छापा भी है कि मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा, ये भारत पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप उस टीम से बड़े नाराज हैं जो भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रही है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की अपनी दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है भारत को लेकर, बहुत ज़्यादा बार्गेन कर रहा है भारत, जो कि हम नहीं कर सकते। हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि जो बयानबाजियां आ रही है, एक तरफा आ रही हैं। भारत की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दे रहा? अव्वल तो ये होता कि मोदी जी के सारे मंत्री ताबड़तोड़ तरीके से ट्वीट पे ट्वीट करते और ये बताते साफ तौर पर कि ट्रंप जो बात बोल रहे हैं कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, वो झूठ है, वो गलत है। मोदी जी नहीं बोल पा रहे तो उनके मंत्री बोल लें। लेकिन ये तो अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों, ना मंत्री बोल पा रहे हैं, ना मोदी बोल पा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों विपक्ष बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। गौरव गोगोई सामने आए हैं। देखिए, उन्होंने कहा है पिछले 2 दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे लगता है पीएम मोदी को विदेश मंत्री और एनएसए को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पीएम को विदेश नीति पर सलाह देते हैं और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं। 25% टैरिफ तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तानी सरकार के बीच बातचीत होना और भी चिंता की बात है। ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान से तेल भारत खरीदेगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई गिरावट को उजागर करता है। जो बात बोल रहे हैं गौरव गोगोई, वो गलत नहीं है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध है ये ट्रंप जानते हैं, और फिर भी वो भारत को चढ़ाने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि यहाँ संसद का सत्र चल रहा है, ये उस नाकामी को दिखाता है जिसमें वो जानते हैं कि वो भारत के किसी नेता भारत के लिए ऐसी अपमानजनक बातें बोलते रहेंगे, लेकिन भारत के किसी नेता में जुर्रत नहीं कि वो उनको पलटकर जवाब देंगे। मोदी को खड़े होकर बोलना चाहिए संसद के अंदर। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप का नाम तक नहीं लिया मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर की बहस के दौरान नहीं लिया, अब भी नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि वो ऐसी अनर्गल बातें बोलते रहेंगे और यहाँ सुनने वाले हैं, इसीलिए वो ये सब बोल रहे हैं। और ये अपमानजनक है दोस्तों। एक स्वाभिमानी मुल्क अगर अपने सम्मान के लिए खड़ा नहीं होगा, उसके नेता अपने लिए सम्मान के लिए खड़े नहीं होंगे, तो फिर किस तरह का विश्व गुरु है ये? किस तरह की ये ग्लोबल छवि बना रहे थे पिछले 11 सालों से मोदी? ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति में मोदी ने भारत को डाल दिया है और किसी भी हाल में भारत एक स्वाभिमानी मुल्क कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए मोदी को इस मामले में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल बनारस में रैली करने जा रहे हैं।
अब इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि कांग्रेस आक्रामक हो गई है दोस्तों, तो बकायदा पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो संदेश जारी कर दिया सुप्रिया श्रीनीत ने, कहते हुए कि ट्रंप का ये जो टैरिफ युद्ध है, हालांकि ये 7 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन 7 अगस्त को जब लागू होगा तो कितना खतरनाक ये भारत पर पड़ सकता है। ट्रंप के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है, उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका नाम बार बार भारत के साथ लेने की हिम्मत और जरूरत की। इनफैक्ट ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को महान देश बताया और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को भी समकक्ष खड़ा कर दिया। पहलगाम नरसंहार का जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके हाथों पर खून है हिंदुस्तानियों का, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाकर दावत दी। 31 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लिया और कहा ट्रेड के बल पे मैंने ये किया है। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अरे गहरे नत्थु खैरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। जिस दिन मोदी अमेरिका में थे उस दिन भारत को वो वेस्ट और फ्रॉड और अब्यूजर और पता नहीं जाने जाने क्या शब्द कह रहे थे। इस सब के लिए अन भक्तों ने यज्ञ किया था, इन सब के लिए मंत्र जपे थे भक्तों ने। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे, सैकड़ों रुपए बहाए गए थे। इस सब के लिए बिना न्योते के अपनी और देश की फजीहत कराने मोदी जी अमेरिका पहुंच गए थे। तो आज बड़े सवाल है, आज सवाल है भैया कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। मोदी जी आप कुछ कहिए, 140 करोड़ इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, हिम्मत जुटाइए और जो व्यक्ति बार बार भारत का अपमान कर रहा है उसके लिए कहिए। लेकिन बजाय वो करने के आप फिर से सरेंडर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे सस्ता तेल ला रहे थे वहां से, उसका फायदा देश वालों को देते, वो नहीं किया आपने। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज किया, राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत जुटाइए और ट्रंप का नाम लीजिए। आप वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। असलियत यह है कि आपकी बतकही एक तरफ, आपके अडानी के काम एक तरफ और देश की अर्थव्यवस्था को जो आपने चौपट किया वो एक तरफ। मतलब किस मुंह से आप विदेश नीति की बात करते हैं, किस मुंह से आप डिफेंस पॉलिसी की बात करते हैं, किस मुंह से आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये देश समझ नहीं पा रहा है। 100 करोड़ लोग अपनी जरूरत की चीज नहीं जुटा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बड़ी चौकस है, आप कह रहे हैं विदेश नीति बड़ी अच्छी है। आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खा रहा है, आप 35 मिनट की कॉल ही में खुश हैं और उसके बाद भी ट्रंप आपकी फजीहत बार बार कर रहे हैं ये कहकर कि उन्होंने सीज फायर कराया है। लेकिन अब बात देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के लोगों पर, देश के स्वाभिमान पर और सबसे ज्यादा नौकरियों पर बनाई है, क्योंकि सबका जो कुप्रभाव है टैरिफ लगने का और ये सब, इसका सबसे बड़ा असर बेरोजगारी पर पड़ेगा और बड़े संख्या में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो कुछ तो कीजिए, हिम्मत जुटाइए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मुचुराते घूम रहे हैं।